हमारे लिए परेशानी बना दी है। किस किस्म की हुकूमत है या कैसी जो है ना ये फैसिलिटी आप दे रहे हैं? हम लोग सुबह के जलील हो रहे हैं, सुबह 6 बजे आए। माजूर लोग यहाँ लोग कुर्सियाँ लगा के बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस्लामाबाद दाखिले के लिए पहले गाड़ियों की एम टैग रजिस्ट्रेशन मस्ट की गई थी, लेकिन गाड़ियों के ऊपर उस तरह एम टैग की रजिस्ट्रेशन तो ना की जा सके। अलबत्ता जो गरीब मोटरसाइकिल सवार हैं उनके ऊपर अब कानून हरकत में आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से कानून गरीब के लिए ही बनाया गया है। अशरफिया को कानून से इस्तिस्ना हासिल है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के मेन दाखिली रास्ते के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे कप पे आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो एम टैग रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया है। और यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन कोई राशन की तकसीम या कोई चावल तकसीम नहीं हो रहे, बल्कि ये वो मोटरसाइकिल सवार है जो अपनी जेब से 250 रुपया देंगे यहाँ पे और अपने मोटरसाइकिल पर एम टैग की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। गो के ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 5 से 7 मकामात के ऊपर एम टैग की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। लेकिन ये जो इस्लामाबाद का मेन दाखिली रास्ता है, फैज़ाबाद नाका आप क्रॉस करें, तकरीबन 400 मीटर आप आगे आएंगे तो ये सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे हैरत अंगेज़ तौर पर बूथ तो 3 बनाए गए हैं, लेकिन कारकुन यानी कि मुलाजिम सिर्फ 1 रखा गया है। रोज़ा रख के ये शहरी कितनी बड़ी तादाद में, क्योंकि कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, ये शहरी चाहते हैं कि इस्लामाबाद महफूज बने। जबकि ज़िला इंतज़ामिया का ये भी दावा था कि गाड़ियों के ऊपर एम टैग की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, उससे इस्लामाबाद महफूज होगा। अब मोटरसाइकिल सवारों की सख्ती आ गई है। गो के गाड़ियाँ, अगर इस्लामाबाद की हम बात करें, 17 लाख गाड़ियाँ इस्लामाबाद एक्साइज में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एम टैग लगाया गया सिर्फ 3 लाख के ऊपर। उसके बाद कानून हरकत में आता है गरीब के ऊपर। अब ये जो गरीब जो रोज़ा रख के यहाँ पे सुबह 6 बजे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे मुलाजमत जो छोड़ के या मुलाजम पेशा अफराद हैं वो यहाँ पे हैं। कुछ शहरी किस तरह के शिकवे करते हैं, ज़िला इंतज़ामिया के दावे अपनी जगह, लेकिन इस धूप में, इस गर्मी में ये मोटरसाइकिल सवार यहाँ पे खड़े हैं किस वजह से? ताकि कानून का बोलबाला हो। ये शहरी क्या कहते हैं, ये बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे जानते हैं बुज़ुर्गों किस टाइम से आए हुए हैं। 7 बजे के। तो क्या आप समझते हैं एम टैग से इस्लामाबाद महफूज हो जाएगा? नहीं, ये हमारे लिए परेशानी बना दी है। मजदूरी पे जाएं या इनका एम टैग। कल भी आया हूँ, वापस चला गया हूँ, बारी नहीं आई, आज फिर आए हैं और यहाँ अब ये नज़्म ज़ब्त ही नहीं है। अब हर बंदे को जल्दी है, हर बंदा अपना काम छोड़ के आया हुआ है। नौकरियों वाले बंदे बेचारे लाइनों में लगे हुए थे, छोड़ के अपनी ड्यूटियों पे चले गए, करें क्या? नहीं, ज़िला इंतज़ामिया तो बड़े दावे कर रही है जी कि हमने 5 से 7 मकामात के ऊपर सेंटर बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे एक ही मुलाजिम बैठा, एक ही बंदा बैठा हुआ है, इसके साथ एक है वो जो एम टैग का वो लगा रहा है यहाँ। लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील है कि अपने बंदे बढ़ाएं इसके अंदर और इसको आसान बनाएं। नाज़रीन, ये तो एहसान बनाने का कह रहे हैं। अच्छा, ये एक और शहरी मौजूद हैं जी। ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया है, बल्कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है 28 फरवरी के बाद जिस मोटरसाइकिल के ऊपर एम टैग रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं होगी, 2000 रुपये का चलान करेंगे। क्या कानून पाकिस्तान में सिर्फ गरीब के लिए है? बहुत शुक्रिया। मैं तकरीबन 6 बजे से जो है ना यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और तकरीबन 300 बंदों की ये लाइन है और यहाँ पर कंप्यूटर 3 अवेलेबल हैं, लेकिन ऑपरेटर जो है वो 1 है यहाँ पर। तो इतना जो है ना इंसान को तकलीफ़ देना रोज़े की हालत में, और ना यहाँ पर वाशरूम का इंतज़ाम है, लोग रोज़ा रख के यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये किस किस्म की हुकूमत है, ये कैसी जो है ना ये फैसिलिटी आप दे रहे हैं? जब एक लगी हुई है रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगी हुई है मोटरसाइकिल के ऊपर, तो इस एम टैग का क्या मतलब है? जो है ना, जब रजिस्ट्रेशन है, नाम पे हमारे है, हमारे पास कंप्यूटराइज उसकी कॉपी है मोटरसाइकिल की, तो इतनी तकलीफ़ देना और इसमें कोई पॉसिबल भी नहीं है। अभी यहाँ पर 3 ऐसे जो है ना बंदे यहाँ पे हैं जिनका वो टैग किसी ने उतार लिया है। अभी मुझे बताएं वो दोबारा कैसे उनको इशू होगा? क्या फिर जो है ना हम 300 की लाइन में लगेंगे यहाँ पर? अभी वो बेचारे परेशान है जिनका किसी ने टैग उतार लिया। या तो इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि ये जो है जैसे नंबर प्लेट लगी है मोटरसाइकिल के साथ जो है ना बिल्कुल क्लिप अप हो कि कोई उसको जो है ना उतार ना सके। और जो यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है हुकूमत की तरफ से बिल्कुल गलत है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, ना वॉशरूम है, ना यहाँ पर जो है ना एक ऑपरेटर है। तकरीबन 5 मिनट एक जो है ना बंदे के ऊपर लग रहे हैं। तो मुझे बताएं 300 आदमी कब फारिग होंगे? और ये बीच में वक्फा भी करते हैं, अपने फ़ोन पे बातें भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी जो है ना ये अपील है जो है ना जो आला हुकाम है कि यहाँ पर या तो इस फैसिलिटी को डबल किया जाए, डे नाइट की एक सर्विस
जो है ना प्रोवाइड की जाए, या यहाँ पर कोई वाशरूम या किसी अच्छी पार्क के अंदर जो है ना फैसिलिटी दी जाए, ताकि लोगों को जो है ना अच्छे तरीके से वो जो है ना एक अच्छे शहरी होने को सबूत दें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे आप देख लेंगे लाइन लगी है। मुझे यहाँ पे एक वो बादशाह का किस्सा याद आ जाता है कि एक पुल बनाया गया था, वो आपने भी सुना होगा कि वहाँ पे एक शख्स को तैनात किया गया था कि जो यहाँ से गुजरेगा उसको छड़ी मारी जाए। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो शिकवा कर रहे थे कि बंदों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि जल्द अज जल्द काम हो। यहाँ पे भी ये सूरत हाल है। 250 रुपया ये शहरी दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे जो एम टैग आपके मोटरसाइकिल पर लगाया जाएगा, कोई सरोकार नहीं। आप मार्केट में खड़ा करते हैं, एम टैग कोई उतार के ले जाए, आप दोबारा से आएंगे यहाँ पे ज़लीलो ख्वार होंगे रोज़ा रख के। और सबसे जो अहम और अफसोसनाक बात यह है, इंतज़ामिया ने 28 फरवरी आखिरी डेट लाइन दी हुई है। 28 फरवरी के बाद एम टैग के बगैर जो मोटरसाइकिल दाखिल होगा इस्लामाबाद में 2000 रुपये का चलान किया जाएगा। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि कानून सिर्फ गरीब के दरवाजे पर दस्तक देता है, कानून सिर्फ गरीब के लिए है। यहाँ पे और भी बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं जी कितनी देर से खड़े हुए हैं और क्या समझते हैं, एम टैग से वाकई इस्लामाबाद महफूज हो जाएगा? नहीं, महफूज तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम लोग सुबह के जलील हो रहे हैं। सुबह 6 बजे आए हैं, पहले मैं खड़ा था, फिर मेरा बच्चा आया है, अभी वो स्कूल के लिए गया, मैं वापस यहाँ पे आके फिर खड़ा हो गया हूँ। कल भी 4 बजे खड़ा हुआ था, 2 बजे 5 बजे तक खड़े रहे, नहीं लगा कल भी। यार इट्स जस्ट प्रोसेस कि आप किसी को रजिस्टर्ड करा लें या किसी को वो कर लें, आया कि ये जो है आपकी नंबर प्लेट भी तो वो एक यूनिक आइडेंटिटी है ना, आप उसका मार्क भी तो आपका स्कैनर कर सकते हैं ना। ये चिप लगानी और फिर उसे करना, और फिर ये आप सेव भी नहीं रख सकते क्योंकि किसी ने उतार दिया, उतर गया, कुछ शरारत से उतार दिया, फिर आके जो है 400 बंदों की लाइन में खड़े होंगे, एक दिन ज़ाया करेंगे ऑफिस का। और फिर आपने एक मज़ीद एक नेक्स्ट लाइन में जो है इस कॉम को लगा दिया है कि हालांकि ये काम अगर आप करना ही चाहते थे तो आप ऑनलाइन कर सकते थे। आप ई लाइसेंसिंग कर रहे हैं, आप ई चलान्स कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप इसके लिए भी एक सिस्टम बना लेते और आप उसके लिए आप कह लेते कि यार कोई बंदा अपना रजिस्टर करवा ले, आप उसके बाई TCS उसके भेज देते घर पे। जी जैसे बिल्कुल ये बात बहुत वैलिड पॉइंट है। ई चलान हो सकते हैं, ई सिस्टम हो सकता है। और कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान IT में बहुत तरक्की कर रहा है। ये IT की सूरत हाल आप देख लें, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। एक और यहाँ पे शहरी मौजूद हैं। यार बताएं, क्या इमरान खान ने कहा था कि मैं गरीब मिटाऊंगा, गुर्बत मिटाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं वाकई गरीब मिटाए जा रहे हैं? जी सर, ऐसा ही है, गरीब मिटाई जा रहे हैं। सुबह 6 बजे से हम ये 300 बंदे की लाइन है। आप इस पूरी लाइन में एक एक बंदे का ID कार्ड चेक कर लें, आप में इसको कोई सिविल सर्विसेज का कोई बंदा नज़र आएगा, पुलिस, इस तरह कोई बंदा यहाँ पर इस लाइन में मौजूद नहीं है। इस लाइन में मौजूद हैं जो लोग बाइकें चला रहे हैं, जो लोग छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, वो लोग अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ पर आके जलील हो रहे हैं। सुबह से 2 बार इनका सिस्टम डाउन हो चुका है। बूढ़े माजूर लोग यहाँ लोग कुर्सियाँ लगा के बैठे हैं और घर से बुलाते हैं, बीमार है बंदा, जस्ट आके फिंगरप्रिंट करके दे। इनकी चीज़ें इतनी एडवांस नहीं है। IT में ये लोग इतने आगे चले गए हैं। हाल इनका ये है, ये जस्ट कहने की हद तक ऊपर तरक्की हो रही है। जैसे होता है ना, आप बबल चुबा रहे होते हैं तो वो ऊपर हो रही होती है। मैदे को ये होता है यार ये ऊपर क्या हो रहा है, इसी तरह तरक्की भी ऊपर हो रही है। अच्छा, क्या नीचे कुछ भी नहीं है। नहीं, जो वन नेटवर्क कंपनी है, ये बताया जा रहा है कि एक सीनियर वजीर के किसी रिलेटिव की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है? फिर सबसे जो अहम बात है, 17 लाख गाड़ी रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद में और सिर्फ 3 लाख गाड़ियों पे एम टैग की रजिस्ट्रेशन हुई है। तो क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए हरकत में आएगा? जी, वन टैग के जो बूट्स बने हुए हैं, यहाँ पर एक बंदा है इनका बैठा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, और इस पर कोई गाइड भी नहीं कर रहा। 3 घंटे लोग लाइन में लगते हैं, उसके बाद पता चलता है जी आपका जो बाइक है वो आपके नाम पे नहीं है, ओनर को लेके आए, ओनर सियालकोट है, उसे क्या आए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे। और एक बंदा है वो बीच में बात करेगा, फिर 1 से 2 ये ब्रेक भी करते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और 28 के बाद ये चीज़ इसको एक्सटेंड भी करना चाहिए। और जिस तरह जितनी पॉपुलेशन है इस्लामाबाद में, गाड़ियों का इन आउट है, गाड़ियों से डबल ट्रिपल करके हमारे बाइक्स और इस तरह की चीज़ें हैं, इसको नादरा ई सहूलत और इस तरह की फैसिलिटी पे रखना चाहिए था, हर बंदा इसे इजीली अवेल कर सके। यहाँ तो मैं चक्री से आया हूँ, चक्री से आके स्पेसिफिक यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरी जॉब इस्लामाबाद। आप चक्री से आए हैं तो कहीं इस्लामाबाद वाले आपको चक्कर तो नहीं दे रहे? ये इस्लामाबाद में चक्कर ही लगा रहे हैं 2 दिन से। जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि फिर बात वहीं पे आ जाती है, ये जो गरीब मोटरसाइकिल सवार है, जो बाइकियाँ चला के अपना रिस्क कमाता है, जो ज़ायद किराए नहीं दे सकता, वो मोटरसाइकिल पे अपने ऑफिस जाता है। लेकिन कानून सिर्फ इन गरीब के लिए है कि
आप बजाय इसके कि आप ये ऑनलाइन सर्विस रखते हैं, आप बूथ्स में जो ऑपरेटर्स हैं उनकी तादाद बढ़ाते हैं, ऐसा काम नहीं किया गया। सुबह 5-5, 6-6 बजे से ये लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ इस वजह से आए हैं कि 2000 रुपये का महंगाई के इस दौर में चलान ना हो। लेकिन यहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये है कि ज़िला इंतज़ामिया के सोशल मीडिया पेज पे जाएं तो वहाँ पे 8 से 9 मकामात, 7 मकामात के ऊपर ये बूथ लगाए गए हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी है कि सिर्फ फैज़ाबाद के मेन दाखिली रास्ते पे ये आप बूथ देख सकते हैं। और यहाँ पे इस रोज़े की हालत में अवाम जिस तरह का ज़लील व ख्वार हो रहे हैं ये आपके सामने है। अवाम यही मुतालबा करते हैं कि एक तो इसको ऑनलाइन किया जाए या नादरा की ई सहूलत से लिंक अप कर दिया जाए ताकि एम टैग की रजिस्ट्रेशन भी हो सके और जलालत से भी ये शहरी बच सके।